हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इससे पिछले वीडियो में हम दो मेथड देख चुके थे कन्वोल्यूशन फाइंड करने के। ये थर्ड मेथड है टेबुलेशन मेथड। देखिए इससे कैसे फाइंड करते हैं हम कन्वोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे एक्स एन और एच एन में। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 है। तो एक्स एन और एच एन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे बाय एडिंग जीरोज। उसमें क्या करेंगे, अगर जिसमें एलिमेंट्स कम है तो दूसरे वाले में क्या कर देंगे, जीरो ऐड करके बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम। पहले इसमें तो चारों इक्वल है, मतलब दोनों, सॉरी, एक्स एन और एच एन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला काम क्या करते हैं, इनको बस टेबल की फॉर्म में उतारते हैं। पहले पहले वाले को उतारो, 1 2 1 2। ठीक है, नेक्स्ट उतारो, 2 2 -1 एंड 1। ये उतार लिया। उतारने के बाद हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। पहले इस वाले की करेंगे इन चारों में, फिर इसकी इस टाइप से। पहले 2 की कही 1 में 2 आया, 2 की 2 में की 4 आया, 2 की इस वाले 1 में की 2 आया, इस 2 की इस 2 में की तो क्या है, 4 आया। ऐसे ही इस वाले 2 की करो, इस 2 की इस 1 में करो, 2 आया, इस 2 की 2 में करी 4 आया, 2 की 1 में 2 देन 4। ठीक है, इस -1 की 1 में करो -1, इस -1 की 2 में करो -2, -1 और -2। 1 की करो, इसमें कितना आएगा, 1 2 1 2। इतना कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इनको बस करते हैं ना। पहले इसमें 1 एलिमेंट, सेकंड वाले में 2 एलिमेंट आ जाएंगे ऐसे ही। नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे, 3 एलिमेंट। नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे, 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 तक जाने के बाद अब क्या कम होते आएंगे, अब कितना आएंगे, 3। इस टाइप से क्या कहना मतलब है, ये लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, बस वाई एन लिख दो डायरेक्ट। वाई एन कैसे लिखेंगे, पहले इसको, ठीक है, पहले ये आया 2, नेक्स्ट ये लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को ऐड करके लिखेंगे 2 + 4 6। नेक्स्ट इस वाले को -1 + 4 5, ये बचा 3, 3 + 2 5। नेक्स्ट इस वाले को -1 -2 2 और 4, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, 5। नेक्स्ट 4 2 6, ये कितना बचा, 4 2 6, ये कितना बचा, 5। नेक्स्ट 1 -2 -1, और ये कितना बचा लास्ट वाला, 2। ठीक है, ये हो गया वाई ऑफ एन। बहुत ज़्यादा आसान था निकालना। अब यहाँ पे बस जीरो, जो वाई जीरो होगा उसकी पोजीशन और बतानी है। वाई जीरो की पोजीशन कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे जीरो से पहले कितने एलिमेंट है, 1। यहाँ जीरो से पहले कितने एलिमेंट है, 3। तो इस जो वाई एन होगा उसमें भी जीरो से पहले कितने एलिमेंट होंगे टोटल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। तो टोटल वाई एन से पहले कितने हो गए, 3। तो 3 एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 3। जो फोर्थ वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है, इसमें 3 है। अब देखिए इसमें इसको 4 बनाने पड़ेंगे, तो हम 0 आगे बढ़ा सकते थे, पीछे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे बीच में कहीं नहीं बढ़ाना, या तो आगे या तो पीछे। तो मैं चलो पीछे बना लेता हूँ। ठीक है, अब 4 एलिमेंट हो गए, बस इनको डायरेक्ट उतारिए। जो काम पीछे किया था, 2 3 1 4 -1 2 3 0। मल्टीप्लाई करो, -2 -3 -1 -4। 2 की करो 4 6 2 8। 3 करो, 3 की 2 में की 6, 3 की 3 में की 9, 3 की 1 में 3, और 3 की 4 में 12। जीरो करेंगे, सब जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो की मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, पहले में 1 आएगा। ठीक है, सेकंड वाले में 2 एलिमेंट, अगले वाले में कितने, 3 एलिमेंट। ऐसे अगले वाले में कितने हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट अब 3 2 1। ठीक है, वाई एन बस डायरेक्ट लिख दो इनको ऐड कर करके। पहले वाले में तो कोई ऐड नहीं करना, केवल एक एलिमेंट है, -2। सेकंड वाले में कितना, 4 -3 बचा 1। नेक्स्ट 6 6 12, 12 में से गया 11। नेक्स्ट ये 0 नोट दो, 11 11 में से 4 गए 7। नेक्स्ट 3 और 8 11, और नेक्स्ट 0 और 12 12 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट में कितना बचा, 0 बचा।
जीरो की पोजीशन क्या होगी, जीरो की पोजीशन यहाँ पे देखो, जीरो इस वाले में जीरो से पहले कितने एलिमेंट है, एक, इसमें जीरो से पहले कितने एलिमेंट है, दो, तो तीन एलिमेंट हो गए जीरो से पहले, 1 2 3, तीन एलिमेंट छोड़ दो, चौथे वाला क्या होगा, n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया कन्वोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एन और एच एन इक्वल दे रखे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, बस यहीं पे पहले एक्स एन को लिखो 1, दोनों अगर इक्वल है तो दोनों को क्या लिख देना, सेम उतार देना। ठीक है, उतार दिए, मल्टीप्लाई करो, 1 2 -1 3, 2 की करो 2 4 -2 6, -1 की -1 -2 1 और -3, 3 की 1 में की 3 6 -3 और 9। बस एलिमेंट्स का करो, पहले में 1, दूसरे में 2 आ रहे हैं, अगले में 3 आएंगे, इसी में अगले में क्या आएंगे, 4 आ जाएंगे, देन 3, देन 2, ठीक है, देन 1। तो वाई एन कितना आ गया हमारा, पहले में एक ही एलिमेंट है, सेकंड वाले में 2 तो दोनों को ऐड करो, 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, अगले में 3 है तो 4 - 2 2 बचेगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 में से 4 गए तो 2, 6 से 12 और 1 13, इस वाले में -3 -3 -6 और ये बचा 9। और उससे पहले कितने एलिमेंट्स होंगे, जो जीरो की पोजीशन बतानी है हमें, यहाँ जीरो से पहले देखिए एक्स एन में भी जीरो से पहले कितने एलिमेंट है, जीरो, एच एन में कितने हैं, जीरो, तो पोजीशन कितनी हो गई, 0 + 0, यानी पहला जो पहला एलिमेंट होगा उससे पहले कितने एलिमेंट होंगे, 0। ठीक है, यानी पहली पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एन दे रखा, एच एन दे रखा, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 4 5, इसमें कितने 2 4, तो इक्वल बनाओ पहले, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 5 5 एलिमेंट हो गए दोनों में, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसको उतार देंगे, पहले इसको उतारता हूँ मैं, 1 1, किसी को पहले उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एच एन को यहाँ लिख लो, एक्स एन को यहाँ लिख लो, ठीक है, अपनी मर्जी है। 1 -2 -3 4 और 0, मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 1 0 1 1, -2 की मल्टीप्लाई करो, -2 -2 0 -2 -2, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -3 0 -3 -3, 4 की करो, 4 4 0 4 4, 0 ही करेंगे तो सब 0। पहले में कितने का पेयर बनेगा, 1 का, सेकंड में कितने बनेगा, 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, अगले में कितने एलिमेंट आएंगे, 3, यानी ये। नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे, 4 एलिमेंट, ये। अगले में 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4। ठीक है, अब कम होते चले आएंगे, अगले में 3 आएंगे, नेक्स्ट 2 आएंगे, देन 1 आएगा। ठीक है, बस वाई एन लिख दो इनको ऐड करके, पहले वाले में था केवल 1, अगले में -2 + 1 -1, -3 -2 -5। ठीक है, 4 -3 बचा 1, 1 + 1 2। नेक्स्ट 4 में से 2 गया 2 और 1 3, इस वाले को 0 0 -3 -2 -5, 4 में से 3 गया 1 बचा और 0 4 4 आ गया और देन 0। ठीक है, तो 0 की पोजीशन क्या होगी, 0 की पोजीशन देखो, यहाँ 0 से पहले कितने एलिमेंट है, 2, यहाँ 0 से पहले कितने एलिमेंट है, 3, यानी 2 और 3 5 एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट छोड़ के छठा एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, n = 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से कर देना, बहुत आसान है टेबुलेशन मेथड, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा किफ़ायती एक तरह से होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वहाँ पे टाइम कम होता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।